हेलो भैया, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि प्रवर्तक क्रम संख्या 27 की, जो कि 18 फरवरी के लिए जारी किया गया। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, जो आज का गतिविधि प्रवर्तक है वो आपका गणित विषय या मैथ्स विषय से आपके रिलेटेड है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब आप इस गतिविधि प्रवर्तक को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर के 100 तक की संख्याएं दी हुई हैं। यानी कि ये 0 दिया है, ये 100 दिया है। अब कुछ बेसिक चीज़ें इनके बारे में बताई गई। क्या बताया गया है कि क्या आप जानते हैं 0 से 100 तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और 0 के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी जब 0 के साथ इसे मिला दिया जाता है तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं आपकी। और जब ये 0 के साथ शुरू होंगी तो ये अनंत तक जब चलेंगी तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को पर गोला लगाइए। यहाँ कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं होंगी? 100 प्राकृतिक संख्या होगी। अच्छा, अब क्या लगाना है? सभी पूर्ण संख्याओं पर सही का निशान लगाए। ये कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो जब हम 0 से शुरू करेंगे तो जो प्राकृतिक संख्याएं होगी 100 और एक 0 को मिला करके ये हो गई 101। यानी कि इस तरीके से आपको निशान लगाना सब पे गिनते हुए। ठीक है। फिर है, वह कौन सी पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो 0 एक अकेली ऐसी संख्या है जो क्या है? पूर्ण तो संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों। अगला क्या है? क्या कोई ऐसी संख्या भी है जो प्राकृतिक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है? तो ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है। 0 सिर्फ क्या है? पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे क्या दिया है बच्चों आपको? आगे दिया हुआ है, अंततः हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्या है वो तो पूर्ण संख्या होगी बच्चों। चलिए, अब इसमें क्या लिखा है बच्चों कि 5 बार 5 का और किसी गणित चिन्ह का, जैसे कि जोड़, घटा, गुणा, भाग के साथ उपयोग कीजिए और जितनी पूर्ण संख्याएं आप बना सकते हैं बनाइए। तो जैसे कि आपको ये उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है। इस उदाहरण से जो है आपको क्या दिख रहा है कि इस तरीके से आपको इसका उपयोग करना है और बाकी सब इक्वेशंस को भी इसी तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए कोशिश करते हैं 1-2 इक्वेशंस बनाने की आपको एग्जाम्पल के तौर पे। तो बच्चों, करना क्या है आपको कि आपको 5 को 5 बार इस्तेमाल करना है और उसके साथ में गणित के ये चिन्ह इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि जमा, जोड़, घटा, भाग और गुणा। अब इनको जब इस्तेमाल करोगे आप तो आपको इस तरीके से 29 बार कुछ चीज़ें बनानी है। ठीक है। तो किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ मैं उदाहरण देता हूँ बच्चों आपको। जैसे मान लीजिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं 5 को हम 5 बार जोड़ दें सीधे सीधे। अगर हम 5 को 5 बार जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों? ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 25। अच्छा, अब हम इसी को अगर हम वैसे ही वापस लिखें, यानी कि 5 को हम 4 बार तो जोड़ें और 1 बार घटा दें तो हमारा आंसर क्या आ गया? 20। ठीक है। अब इसी को अगर हम 2 बार कर दें, ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या आएगा? बच्चों ये आएगा आपका 15। ठीक है, क्योंकि 20 के बाद हम 5 माइनस करेंगे उसमें से, और यहाँ पे आएगा 5। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें बनानी। और क्या पेयर बना सकते हैं बच्चों हम? अगर और पेयर की बात करें, चलो मान लीजिए हमने 5 + 5, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम? +5 गुणा 5, और इधर की साइड में फिर 5 किया हमने। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका आंसर आएगा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका आंसर? 40। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको सारे के सारे पेयर बनाने हैं। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है बच्चों? ये आगे ये कह रहा है आपको कि अपना फ़ोन नंबर उसके अंकों के बीच में जगह छोड़कर लिखिए। अब अंकों के बीच में जोड़, घटा, गुणा, भाग के चिन्ह लगाकर उतनी प्राकृतिक संख्या बनाए जितनी आप बना सकते हैं। जैसा कि आपने ऊपर किया था बच्चों, कोशिश ऐसी करनी नीचे बनाने की। अच्छा, एक उदाहरण आपको दिया हुआ है, तो हर किसी का नंबर अलग अलग होगा बच्चों, ये आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा ये वाला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला आपका प्रश्न है बच्चों कि किसी भी कागज पर प्रारंभ की 10 पूर्ण संख्याओं का कार्टून बनाएं और उन कार्टूनों को निम्न रंग भरिए। सबसे छोटी संख्या के लिए पीला, सबसे बड़ी संख्या के लिए लाल, 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए नीला, विषम संख्या के लिए, पहली विषम संख्या के लिए हरा, और 5 के गुणज के लिए गुलाबी। तो कुछ उदाहरण आपको बच्चों यहाँ पे भी दिए हुए हैं, आप इससे भी मदद ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।